तीन बच्चे हो गए। शौहर की बहन ने अपने भाई को कहा कि इस औरत का पहले किसी के साथ चक्कर था और आज मैंने इसे उसके साथ देखा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप कोई गुनाह करते हैं, कोई गलती हो जाती है, आप माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन ये ज़माना जो है ये आपको कभी माफ़ नहीं करता। ये उस चीज़ को बार बार आपके सामने लेके आता है, आप परेशान रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कोई ऐसी गलती ना करें जो आपका पछतावा बन जाए। कहानी शुरू होती है, तंजीला नाम की एक लड़की है जो एक गांव में रहती है। माँ बाप, बहन भाई सारे हैं और उसी गांव में एक वडेरा था, उसकी ज़मीन थी, ज़मीन के ऊपर सब्ज़ी और इस तरह के मामला थे। घर के हालात जो हैं वो नॉर्मल चल रहे थे और ये लोग उस ज़मीनों के ऊपर काम करने जाते थे। अब वहाँ पर एक मुंशी था। ये लड़की बड़ी खूबसूरत थी और मुंशी जो था वो इस पे फ़िदा था। अब ये उसको कितना भी वज़न लिखवाती, कुछ भी करती, वो खामोशी से लिख देता, इसको पैसे भी एक्स्ट्रा देता और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का आपस में चक्कर चलने लगा। चक्कर इतना चला कि इन दोनों की आपस में मुलाकातें भी होने लगी। माँ को पता लगा तो माँ ने अपनी बेटी को समझाया, बेटा हम गरीब लोग हैं, हमारी इज़्ज़त जो है वो खाक में ना मिला देना। अब बेटी जो है उसको समझ ही नहीं आई, उसके दिमाग पे तो इश्क का भूत सवार था। अब लड़की जो है लड़के को कहती है एक दिन के, देखो हमारे माँ बाप जो है ना हमारी शादी तो करेंगे नहीं, मेरे घर वाले कभी भी राज़ी नहीं होंगे, तो हम लोग क्यों ना भाग चलें। लड़का भी उसे कहता है कि चलो भाग चलते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं। एक रात लड़की उठती है और उठकर घर से निकलती है। थोड़ी देर के बाद उसकी वालदा भी उठ जाती है। जब वालदा देखती है कि लड़की घर पे नहीं है, वालदा शोर डालती है, उसके भाइयों को उठाती है और उसके बाप को उठाती है। वो सब उठते हैं और इसी गांव के बाहर वाले जो घर थे वहाँ पर इसके मामू का घर था। तो ये लड़की अभी गांव से निकली नहीं होती, इसके मामू और दूसरे जो रिश्तेदार थे इसको आगे से घेर लेते हैं। वहाँ पर लड़की जो है उसको पकड़ लेते हैं। जो मुंशी था उसको पकड़कर खूब मारते हैं, उसकी दुर्गत बनाते हैं और उसके बाद लड़की को घर ले आते हैं। लाने के बाद लड़की की भी अच्छी खासी धुलाई करते हैं और उसे कहते हैं कि खबरदार आज के बाद तू घर से निकली तो। अब लड़की की पूरे गाँव में बदनामी भी हो चुकी थी और दूसरी तरफ इन्होंने लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और इनके साथ वाले गांव में एक लड़की जिसकी शादी हुई थी वो दूसरे गांव से थी और उसके भाई जो था वो मस्कत में था, उसके लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब उस लड़के के जो बाकी भाई थे उन सब की शादियां हो चुकी थी, ये कुंवारा था, आखिरी रह गया था। वालिद जो है वो ज़िंदा थे, वालदा की वफ़ात हो चुकी थी। अब उन्होंने इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। इसकी जो बहन थी दूसरे गांव में, उसको ये लड़की बड़ी पसंद आई, उसने अपने भाई को तस्वीर भेजी, उसने भी ओके की। अब इन दोनों फैमिलियों ने शादी कर दी, खामोशी से, प्यार मोहब्बत, मतलब सादगी के साथ शादी कर दी। अब लड़की वालों ने क्या किया कि इनका एक साथ उसी गाँव में प्लाट था, उन्होंने जहेज़ में वो प्लाट लड़की को दे दिया। अब लड़की अपने शौहर के घर रह रही है, शौहर, उसके बहन भाई सब अपने अपने घरों के हो गए। अब आखिर में उनका वालिद जो है उसकी वफ़ात हो जाती है। इस लड़की के 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। जब 2 बेटियां और 1 बेटा होता है ना, उसके बाद उसका वालिद जब फौत होता है तो इनकी जायदाद का बंटवारा होता है। सब भाई अपने अपने कामों पे अलग अलग हो जाते हैं और ये जो है ये अकेली होती है। ये अपनी शौहर से बात करती है, वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, जो तुम्हारे घर वालों ने हमें प्लॉट दिया था ना जहेज़ में, हम उस पर घर बनाते हैं। लड़की कहती ठीक है, मेरे माँ बाप भी वहाँ नज़दीक हो जाएंगे। लड़के ने उसको पैसा भेजना शुरू किया, वहाँ जाकर इन्होंने प्लाट पे एक मकान खड़ा किया, मकान बन गया। अब लड़की वहाँ रहती है। लड़की एक दिन किराने की दुकान पे जाती है सामान लेने के लिए और उसी दुकान के ऊपर वो मुंशी जो लड़का था वो खड़ा था। अब मुंशी वहाँ पे खड़ा है, लड़की को कहता है कि तुम कैसी हो, तुमने तो बाद में पलट के देखा भी नहीं। लड़की उसको बड़े गुस्से से डांटती है और उसे बुरा भला कहती है। और इसी स्ना में उस लड़के की जो बहन थी जो साथ वाले गांव में थी, वहाँ कोई काम से आई हुई थी, वो गुजर रही थी, उसने इस लड़की को उसके साथ देख लिया। अब वो उसने घर पहुँचते अपने भाई को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसे बताया कि तुम्हारी जो बीवी है इसका पहले से चक्कर था और हमें पता चल गया था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शादी होगी, अब ये सुधर गई, हमने कोई बात नहीं, हमने तुम्हें बताया ही नहीं। लेकिन आज मैं उस गांव से गुजर रही थी तो वो एक लड़के के साथ खड़ी थी, मतलब कि वो आज भी रंगरलियां मना रही है। लड़के के कान भरे। लड़के ने उधर से फ़ोन उठाकर अपनी इस बीवी को फ़ोन किया, इसे कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तुम मेरी तरफ से फारिग हो, तुम रंगरलियां मना रही हो। उसकी एक बात तक न सुनी कि वो कहना क्या चाहती है, जबकि लड़की अपने आप में बहुत ठीक थी, साफ़ थी। उसने जो गलती की थी उस पर वो पशेमान थी और शर्मिंदा थी हमेशा, लेकिन यहाँ पर उसे सज़ा मिल गई। अब उसी गांव के अंदर वो मकान जो था, ये प्लाट इसके नाम था, उस पर घर बन गया। घर भी इसका, लड़के ने कोई बात नहीं की और बच्चे इसके पास रह रहे हैं। अब इसने बच्चों को पालना शुरू कर दिया और लड़की खूबसूरत बहुत थी। इधर एक लड़के का बहनोई और एक लड़के का जो भाई था बड़ा, वो दोनों इस लड़की के ऊपर बड़े फिदा थे। अब उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम किसी तरीके इसको ले जाते हैं, इससे शादी करते हैं। अब उन दोनों ने आकर इसको कहा कि हम लाहौर तुम्हें ले चलते हैं, लाहौर जाकर तुम्हारी उससे बातचीत करवाएंगे, वो आ रहा है तो फिर उसके बाद तुम दोनों का दोबारा कोई निकाह का बंदोबस्त करते हैं, कोई ना कोई निकालते हैं रास्ता बीच वाला।
अब लड़की उनके साथ तैयार होकर चली जाती है। लड़की को अपने शौहर से मोहब्बत थी, लड़की सच्ची थी, उसमें कोई दो नंबरी नहीं थी, लड़की अपनी तरफ से ठीक थी, लेकिन उसका जो माजी था वो उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। अब लड़की उनके साथ तैयार होकर जाती है। जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचती है ना, लाहौर स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक गाड़ी से उतरते हैं। उसके बाद लड़की कहती है कि हमने घर नहीं जाना, कहते नहीं हमने फ़लाँ शहर जाना है। अब वो दोनों बाहर से टिकट लेने जाते हैं और टिकट लेके आते हैं कराची की, लड़की को बताते नहीं हैं। इधर पाकिस्तान में ट्रेनें जो है वो अक्सर लेट आती हैं। अब इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो कहे मैं शादी करूँगा, ये कहे मैं शादी करूँगा। अब औरत समझ गई कि यहाँ कुछ दाल में काला है। औरत ने वहाँ पर हम देखा कि रश काफ़ी है, शोर डाल दिया, शोर डाला कि ये लोग मुझे अगवा करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस आ गई, उनको पुलिस पकड़ के ले गई और इधर लड़की जो है वहाँ से जान छुड़ा के वापस अपने गांव आ गई। अब गांव में एक और बात फैल गई कि पहले ये मुंशी के साथ सेट थी, अब ये अपने शौहर के भाई और उसके बहनोई के साथ सेट थी। तो इस तरह से उसने जो गलती जवानी में की थी वो उसके बुढ़ापे तक उसके साथ चलने वाली थी। अब लड़की ने उस गांव से अपना बोरिया बिस्तर गोल किया, मकान सेल किया, किसी और गांव में जाके रहना शुरू कर दिया। और ये कहानी आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि अक्सर जवानी में बहुत सी बहन बेटियां जो हैं वो गलतियां कर लेती हैं और उसके बाद पछताना पड़ता है। तो कोशिश करें अपनी इज़्ज़त का, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसे बाद में सुनने के बाद आपको आंखें झुकानी पड़ें या आपका सर नीचे हो जाए या आपके माँ बाप का सर नीचे हो जाए, क्योंकि माँ बाप आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 0300252029। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।